भगवत चरण कमल में प्रणाम करते हुए, भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, श्री राम कथा सत्संग के मानस प्रेमी विज्ञ जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं मानस की विद्यार्थी हूँ और आप जैसे संत जन विज्ञ जनों को सुनकर, पढ़कर मन और बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास करती हूँ और इसी भाव से आप सबके बीच में कथा कहने का साहस कर पाती हूँ। केवल भगवत चरित्र का को अपने मुखारबिंद से दोहरा मात्र रही हूँ। और अभी आदरणीय सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी कह रहे थे, उनके मुखारबिंद से गीता के श्लोक ऐसे जान पड़ते हैं मानो फूल झर रहे हों और मन को शांति मिलती है। उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे बाद के वक्ता आदरणीय किरण कुमार जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ और आदरणीय पटेल भैया जी को प्रणाम करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। लोकेश भाई और अन्य जितने भी नींव रूपी पत्थर हैं जो इस राम कथा सत्संग को संचालित करने में निरंतर प्रवाहमान करने में, उन सबके प्रति आभार कि मुझे भी इस कथा प्रवाह में अपनी वाणी को शुद्ध करने का मौका मिला। आइएगा, आज हम सब के बीच में मैंने एक पंक्ति का आश्रय लिया है अपने चिंतन को परिष्कृत करने के लिए, और वो है मीन पी पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहा रने आने। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। श्री भरत जी का दिव्य चरित्र निरंतर विगत कई दिनों से प्रवाहमान है इस लिंक में, और उसी पर पार्टी में भरत जी के विचार, भाव, शुद्ध आचरण और स्वभाव, सुंदर दिग्दर्शन इस प्रसंग के माध्यम से होता है कि व्यक्ति के स्वभाव को जानना हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वभाव एक यही वो शब्द है जहां पर हम अन्यों से भिन्न हो जाते हैं और अन्यों से अलग हो जाते हैं। स्वभाव, स्व का भाव, और यह जो स्वभाव है यह बहुत क्लिष्ट है इसका आकलन करना। जैसे हमारा शरीर भिन्न तंतुओं से बिछा हुआ, जाल बिछा हुआ तंत्रिका तंतुओं से और अस्थियों से सजा हुआ, मांस मज्जा से सजा हुआ यह शरीर अभी तक मानव विज्ञान पूरी तरह इसके अंग प्रत्यंग को समझ नहीं पाया है, और उसकी इसलिए अब एक आंख के अलग स्पेशलिस्ट, होठों के अलग स्पेशलिस्ट, चेहरे के अलग स्पेशलिस्ट, त्वचा के अलग, एक एक अंग के अलग अलग स्पेशलिस्ट आज हमें डॉक्टरों विशेषज्ञ हमें दिखाई पड़ते हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ऊपरी पलक और निचली पलक के स्पेशलिस्ट भी अलग अलग हमें दिखाई देंगे। जिस तरह ये बहुत दुस्सह है, इसका भेद कर पाना, इसको जान पाना बहुत कठिन है, उसी तरह मानव के स्वभाव को किसी एक तराजू में तौल लेना, मानव के स्वभाव को सही सही जान पाना बहुत कठिन कार्य है। और ये बहुत आसान भी है। आसान किन मापदंडों में है और कठिन किन मापदंडों में है। भरत जी महाराज अयोध्या की ओर चल पड़े हैं। अयोध्या की ओर जाते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन में शायद यह भाव है, चतुरंगनी सेना संग में चल रही है, और चतुरंगनी सेना जब संग में चल रही है तो लोगों को भ्रम होने लगता है कि ये भरत जी जो हैं करने क्या जा रहे हैं चित्रकूट को। आप उन दारुण दीता सब ही कहो सुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाई। भरी सभा में अपने हिय की बात, अपने मन की बात खुले शब्दों में और दृढ़ शब्दों में रख करके भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर चलते हैं। लेकिन चित्रकूट जाकर वापस आ जाने के पश्चात भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वस्तुतः वो करने क्या गए थे, कि भगवान राम को सचमुच लौटाने गए थे या फिर चरण पादुका लेने गए थे, अवलंब लेने गए थे, आधार लेने गए थे। ऐसा अलग 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 लोगों के मन में तब भी भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। खुद वशिष्ठ जी महाराज समझ नहीं पाते, बहुत बाद में समझ में आता है उनको कि भरत जी क्या हैं, कैसे हैं। खुद माँ के कई अम्बा जो हैं भरत जी को समझ नहीं पाती। हम खुद भी अपने बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन संतान को हम कितना समझते हैं। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लोगों के साथ हम रहते हैं और 24 घंटे रहते हैं।
हम अपने जहाँ हम अपने ड्यूटी करते हैं वहां भी बहुत से लोगों के साथ 6-7 घंटे रोज गुजारते हैं। लेकिन और ऐसे बहुत से हमारे मित्रजन होते हैं जिनके बीच में हम रहते भी पूरा जीवन गुजारते हैं, हमारे परिवार, नाते, रिश्तेदार, उन सबको क्या हम जानते हैं? और किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो यही कहेगा कि मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मुझे कोई सही ढंग से जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, मुझे ठीक से तुम जानती नहीं, या तुम जानते नहीं मुझे ठीक से। आज तक क्या मुझे तुम यही जाने हो? आज तक क्या तुमने मुझे यही परखा है? बस यही वाक्य हमें हर जगह सुनने को मिलता है। भरत जी का सेना सहित चित्रकूट में आना, उसके बाद निसार रात गुह जो सखा हैं भगवान के, और सखा का मन में उद्वेलित हो जाना, उनके हित को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाना। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए ही राम के नाते, राम के ही नाते सबकी प्रीता को स्वीकार करने वाले, सबके रिश्ते को स्वीकार करने वाले एक और लखन जी भी भरत जी पर आशंकित होते हैं, क्रोध करते हैं भरत राम जी की सुरक्षा को लेकर। दूसरी ओर निषाद गुह करते हैं ये सोच कि भाई आ रहे हैं चतुरंगड़ी सेना लेकर, क्या सोचकर आए हैं कि उनका यहाँ कोई नहीं है? अवध को छोड़कर चित्रकूट में निवास करने वाले प्रभु जो हैं, चित्रकूट की महिमा का वर्णन अब चित्रकूट ही चलू। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चित्रकूट में विराजते हुए प्रभु जो हैं वह मन ही मन सराहना भरत जी की निरंतर करने वाले, अपने मुखार बिंद से निषाद राज गुही के समक्ष भी बोल चुके हैं निषाद राज जी को कि भरत जी क्या हैं, कैसे हैं। उनकी प्रशंसा वो नित्य करते हैं, क्योंकि जग जप राम राम जप जेहि। लेकिन उस भगवान के श्रीमुख से निकले हुए भरत जी के प्रति वचनों को भुलाकर भूल गए हैं निषाद राज गुह है, और उनके आचरण की परीक्षा लेने चले हैं। जब एक बूढ़े निषाद ने कहा कि नहीं नहीं, बिना किसी से मिले, बिना किसी को जाने उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, बिना किसी से मिले, बिना किसी को जाने। यहीं पर आकर मैं कह रही थी अपनी बात कि मीन पीन पाठीन पुराने, तो स्वामी जी ने कहा कि अस्त कहीं भीट सजावन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कंद मूल फल ले लिए एक टोकनी में खग मृग इत्यादि के मांस वगैरह, और एक में जो है खग मृग जो है भेंट करने के लिए भी सीधे ले आए उनको, और फिर साथ में कुछ पुरानी मछलियां। इन मछलियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हूँ कि ये जो यहाँ पर पाठीन पुराने, ये कौन सी मछली है जिस मछली को उन्होंने वो लाए, मैं नहीं जानती। लेकिन वो मछली इतना जानती हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मछली लेकर आए और इन आहारों को भेंट कर इन भेंटों के माध्यम से भरत जी को के मन की वृत्ति को जानने का प्रयास करते हैं, मन की वृत्ति को। क्योंकि ऊपर लिखा है लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई बुराए। बैर भाव, प्रीति भाव या उदासीन भाव, शत्रु हैं कि मित्र हैं या दोनों में उदासीन है, कौन है ये आखिर हमारे? हम इनसे कैसा व्यवहार करें बिना यह निश्चित किए कि ये शत्रु है या मित्र है? कोई भी व्यवहार करना नासिब नहीं, उचित नहीं, यथोचित नहीं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं ये शायद भरत जी का, देखिए कितनी स्थूल परीक्षा है, बहुत स्थूल। देखिए मन की वृत्ति तो बड़ी सूक्ष्म है। मैं कह रही थी कि मानव शरीर का अभी तक विज्ञान जो है उसकी बड़ी बारीकियों तक पहुंचा नहीं है, और मन मन तो इतना चंचल चंचलम ही मना कृष्णम प्रमाथि बलवदृढ़म। बोले इतना मन का ठहरना, मन के विभिन्न सोपानों को समझना, मन चैतन्य मन अवचेतन मन, और बोले इस मन को समझना बोले अपने लिए ही बहुत कठिन कार्य होता है, स्वयं के लिए। बोले ये तब तक जब तक वश में नहीं आता और जब तक स्थिर नहीं होता। अभ्यासेन तू वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से ही ये वश में आता है। और जब वश में आता है तो स्थिर हो जाता है, जब वश में आता है तो स्थिर हो जाता है। और जब तक स्थिर नहीं है तब तक क्या आप किसी के व्यवहार की तुलना का आकलन कर सकते हैं कि अमुक समय में ये व्यक्ति क्या करेगा या अमुक समय में ये व्यक्ति क्या करेगा? भाई हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता मंदिर के शिखरों में भी उड़कर जा सकता है और नाली में भी गिर सकता है जा करके। जब तक मन स्थिर नहीं है, जब तक मन शुद्ध और पवित्र नहीं है, तब तक वह उसके क्रियाकलाप इसी तरह के होते हैं जिसको हम मनमानी कहते हैं। और भरत जी के स्वभाव का आकलन, बोले भरत जी के लिए तो गोस्वामी जी महाराज ने भरत स्वभाव
सुगम निगम हो लघुमति चापलता कवि क्षमहूँ। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ लघुमति चापलता कवि क्षमहूँ। वेद भी भरत जी के स्वभाव को नहीं जान सकते, वेद भी ना कैकेयी अम्बा समझ पाई। बोले पुरजन जितने अवधवासी हैं भरत जी के विषय में पता ही ना क्या क्या, एक वर्ग ऐसा है जो पूरी तरह उन्हें दोषी मान रहा है कि ये निश्चित रूप से षड्यंत्र में ये भी शामिल होंगे, अपनी माता से मिले हुए होंगे। भरत जी के गुप्त प्रेम को, बोले इसका मुझे बहुत सुंदर भाव ये दिखाई देता है कि घर में भी मेरा मेरा एक बच्चा बहुत संकोची स्वभाव का है, कहता नहीं है, बड़ा गंभीर स्वभाव। बोले समुंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, बड़ा गंभीर स्वभाव जिनका होता है ना, और बहुत संकोची जो होते हैं, अपने आप को जो छुपाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को समझना और भी कठिन होता है। और जो बहुत मुखर होते हैं, बात बात में अपने आप को अभिव्यक्त करते रहते हैं जो लोग, बात बात में, उनमें खोखलापन तो होता ही है, साथ ही बनावटीपन भी होता है। उनकी शब्दों से ही व्यक्ति समझने लगता है कि भाई हाँ भाई ये तो ऐसे हैं, इनकी मनोवृत्ति इस तरह की है। लेकिन बोले मेरा बच्चा जो गंभीर है, मेरा सारा ध्यान उसकी ओर होता है कि मैं इसको सही ढंग से समझ पाऊं, इसके दिल को ठेस ना पहुंचे कि मैंने इसे गलत समझ लिया। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मनहु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय, जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। जासु स्नेह संकोच बस, भरत जी का संकोच इतना उच्च कोटि का है कि उस संकोच के वश होकर राम प्रगट भय आई। संकोच खुद को प्रकट ना करने की वृत्ति, खुद को प्रकट नहीं करते, छुपाते हैं, और राम को प्रकट कर दिया जिन्होंने संसार के सामने। बोले मनु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहत न बैन, सामने मुख तक नहीं खोलते भगवान के सामने, ऐसे इधर खंबे में छुप कर उधर खंबे में छुप कर अपने ही घर में रहकर छिप छिप कर देखते हैं प्रभु को। क्योंकि दरअसल त्रिवित में आग लगी, आज तक दर्शन करते करते आंखें तृप्त नहीं हुई हैं, और सामने मुख से शब्द नहीं निकलते भगवान के। भरत जी के इतने संकोची और गंभीर, भरत पयोधि गंभीर, बोले सागर की तरह गंभीर हैं, खुद को छिपाने वाले हैं। इसलिए तो भगवान को जो है उनको प्रकट, उनके प्रेम तत्व को प्रेम अमीय मंदर बिरा भरत पयोधि गंभीर मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिद्धु रघुवीर। उस अमृत तत्व को निकालने के लिए, उस प्रेम को निकालने के लिए भगवान को ये सब करना पड़ा। तो बोले उनका संकोच, ऐसे संकोची व्यक्ति के विचारों को समझना, उनके भावों को समझना, बोले जान ही राम न सका ही बयान। बोले बखानी, बोले राम जानते हैं लेकिन वो भी बखान नहीं कर सकते। न वशिष्ठ जी समझ पा रहे हैं, न अम्बा कैकेयी अम्बा माताएं नहीं समझ पा रही हैं, पुरजनवासी समझ नहीं पा रहे हैं। बोले भरत जी भरत भवन बस तप तनु कसही, भरत जी अपने मन को कभी खुला नहीं छोड़ते, अपने मन को, बोले उनके मन की वृत्ति कैसी है, तो मुझे गीता का वो श्लोक याद आता है जहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केव कुरु नंदन बहुशाखा हन्यंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती। बुद्धि जब अस्थिर हो पूरी तरह से तो वो अनंत हो जाती है, अर्थात आप फिर नहीं समझ सकते कि ये अमुक व्यक्ति किस स्वभाव का होगा, क्या करेगा, उसे खुद भी नहीं पता, उसे खुद भी, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि वाला है ही नहीं। और दूसरा तब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, ये आप जिस स्थित बुद्धि की बात कर रहे हैं, स्थिर बुद्धि की, वो स्थित प्रज्ञ चलता बोलता कैसे है? और श्री गीता की भाषा में तो श्री भरत जी महाराज स्थित प्रज्ञ हैं, श्री गीता की भाषा में श्री भरत जी महाराज स्थित प्रज्ञ हैं। और बोले इसका देखिए कि जब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयो से खिलवाड़, भारद्वाज मुनि भी उनके राजसी ठाट बाट के अनुरूप वो मानसिक रूप से तो शायद परीक्षा लेने के लिए ही भरत जी के लिए वहां पर रिद्धि सिद्धियां बुलाई जाती हैं, और पूरी व्यवस्था वहां पर होती है, हर प्रकार के भोगों का को इकट्ठा किया जाता है। वहां पर भरत जी जो है संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयो से खिलवाड़ के जैसे रहता है। स्थित प्रज्ञ के विषय में गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा सो लिखा, लेकिन श्री कृष्ण जी लिखते हैं कि यदा संहर्ति चायम कुर्मोंग नवीय सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को हमेशा समेट कर बैठता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
बिल्कुल अपने आप को चकवा चकवी का उदाहरण गोस्वामी जी महाराज ने दिया। विषयों से, बोले इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष केवल विषयों से निवृत्त होता है, पर विषयों की आसक्ति से निवृत्त कब होता है? जब परमात्मा का साक्षात्कार चित्त की भूमि में कर लेता है। और चित्त की भूमि में परमात्मा का से साक्षात्कार करने भरत जी महाराज जा रहे हैं। और कंद मूल फल के साथ साथ मीन पीन पाठीन पुराने, आहार शुद्ध सत्य शुद्धो, श्री गीता भी कहती है आहार से व्यक्ति के स्वभाव का, व्यक्ति के मनोवृत्ति का, मनोभाव का की परीक्षा या उसको समझने का प्रयास आहार से निश्चित रूप से। और उस जमाने में भी किसी भी युग में हो, बोले सात्विक आहार को ही, जब श्री राम जी आते हैं तो करी दंडवत, तब जो है लिए कंद मूल फल, वही निषाद रात को उनके लिए कंद मूल फल लेकर आते हैं, क्योंकि वो तपस्वियों के वेश में है। भले ही धनुष बाण उन्होंने धारण किया हुआ है, लेकिन तपस्वियों के वेश में है, उनके विषय में उनको कोई शंका नहीं है, इसलिए कंद मूल फल। इसका अर्थात ये कि मछलियों का पालन और मछलियों को अपनी आजीविका का साधन बनाने वाले निषाद राजगुह्य निश्चित रूप से उसका सेवन भी करते होंगे, मैं उस ओर नहीं जा रही हूँ। लेकिन तब भी आहार की ओर, सात्विक आहार का महत्व बहुत अधिक था हर युग में। आज भी देखिए जो लोग मांसाहार करते हैं वो नवरात्रि में मंगलवार को, गुरुवार को, वो उस दिन ग्रहण नहीं करते मांसाहार। इसका मतलब क्या है कि बोले वो समझते जानते हैं कि हम आज व्रत हैं तो हमको जो है ये मांसाहार नहीं लेना चाहिए, बाद में वो लेते हैं। अर्थात सापेक्षिक दृष्टिकोण से मांसाहार के अपेक्षा सात्विक आहार को शुद्ध पवित्र माना जाता है कि इससे मन की शुद्धि जल्दी होती है, बुद्धि जल्दी स्थिर होती है, मन जल्दी स्थिर होता है, ये माना जाता है। तो बोले सात्विक और राजसी और तामसिक आहार, बोले ये तीनों गुणों से इसको संबंधित किया गया। बोले कंद मूल फल सात्विक आहार, अगर कंद मूल फल की ओर दृष्टि डालेंगे, उसे ग्रहण करेंगे भरत जी महाराज, तो समझो कि उनका भाव शुद्ध है, मित्र सात्विक भाव वाले हैं। तो सात्विक भाव वाला पुरुष कभी किसी का शत्रु नहीं होता। तो बोले मित्र भाव लिए हुए आ रहे हैं। बोले राजसी भाव अगर होगा तो बोले ये खग मृग इत्यादि राजसी भोजन की ओर इनका ध्यान जाएगा, राजसी जो भोजन लाए हुए हैं उसकी ओर ध्यान जाएगा। और बोले बड़े ध्यान से निषाद को मन में सोचते हैं कि जब भरत जी इन चीजों को ग्रहण करेंगे तो मैं उनके मनोभाव को ताड़ने के लिए उनकी आंखों की ओर देखता रहूंगा, मनोभाव को ताड़ने के लिए। जैसे भरत जी के 14 वर्ष के पश्चात राम बिरह सागर भरत मगन मन होत, तब वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि भगवान राम स्पष्ट कहते हैं कि भरत जी की मनोदिशा दशा का आकलन करना, देखना, उनका मनोभाव अगर परिवर्तित हो गया हो तो मैं नहीं जाऊंगा वापस। और मनोभाव का आकलन यहाँ भी हो रहा है, मनोवृत्ति का की परीक्षा हो रही है। तो बोले और तामसी आहार की ओर अगर दृष्टि गई उनकी तो समझो शत्रु भाव लिए हुए आ रहे हैं। बोले कि भरत जी तो तीनों की ओर ही दृष्टि नहीं डालते, तो क्योंकि त्रिगुणातीत हो गए, ऐसे महापुरुष हैं जो इन तीनों ही गुणों से ऊपर जिनकी अवस्थिति है, ऐसे स्थित प्रज्ञ है पुरुष है भरत जी महाराज, कि इन तीनों की ओर ही वो दृष्टि नहीं डालते। और कई ये कहते हैं कि भाई तामसी तो हम उनको कहेंगे जो उदासीन है, जो ईश्वर के प्रति ना तो बैर भाव रखते हैं ना मित्र भाव रखते हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस में यह कहा गया है कि अरि भी भगवान के शत्रु भाव रखने वाले लोग भी जो हैं वो उन पर भी उन्होंने कृपा की। तो जो बैर भाव भी नहीं रखते, बैर भाव सुमरत मोहि निश्चर, जो ना तो बैर भाव रखते हैं ना ही मित्र भाव रखते हैं, वो तामसी वृत्ति वाले हैं। ऐसा भी कई लोगों का कहना है, अलग अलग प्रकार से इस तरह लोग कहते हैं। पर आहार शुद्धो सत्य शुद्धो, आहार को लेकर के किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति और स्वभाव का आकलन, क्योंकि अन्न का के एक अंश से मन का भी निर्माण आता होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ पाते हैं। आदरणीय सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत दिनों तक इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर हमें समझा रहे थे, कह रहे थे कि आहार आपका होना कैसा चाहिए और किस तरह के आहार से आपका मन सधेगा, मन और बुद्धि नियंत्रण में कैसे आएगी, दृढ़ उसमें दृढ़ता कैसे आएगी, वो स्थिर कैसे होगा, इसका आहार से सीधा सीधा संबंध है। सो भरत जी की मनोवृत्ति को जानने के लिए निषाद राजगुह्य इन तीनों का ही समावेश अपनी भेंट में करते हैं। और अपनी भेंट में करते हुए, और भेंट देना तो एक राजा, एक छोटे से श्रृंगवेरपुर के भी राजा हैं और अवध के राजकुमार का तो वो स्वागत उनको करना ही है। उस समय के नियम की परिपाटी के अनुरूप उन्होंने ये कार्य किया है। लेकिन भरत जी के मन के जो भाव हैं, मन के जो विचार हैं, उसका आकलन क्या इन आहार के माध्यम से हो सकता है? बोले हमारे
जो आदरणीय राजेश रामायणी जी, वो एक चुटकुला सुनाते थे जिसको आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं कह देती हूँ कि किसी व्यक्ति का बेटा विदेश गया और विदेश में जा करके वो पढ़ाई किया। जब वापस आ रहा था, जिस दिन आने का कि मैंने बुकिंग थी उसके घर आने की, जिस दिन समय था घर आने का, उस दिन उसके माता पिता ने क्या किया, बोले उसके पिता ने घर के एक कोने में जो है पूजा पाठ की सामग्री रख दी। एक कमरे में, कमरे के एक कोने में पूजा पाठ की वस्तु रख दी, दूसरे कोने में कुछ नोटों के बंडल रख दिए, और तीसरे कोने में जो है उन्होंने रख दिया कुछ संगीत के उपकरण, और चौथे कोने में उन्होंने मदिरा रख दी। माता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी? तो बोले, हमारा बेटा आ रहा है, अगर बेटा इस कमरे में जब घुसेगा तो किस ओर पहले जाएगा, उस आधार पर मैं उसकी मनोवृत्ति का, वह क्या बनेगा, उसके भविष्य का मैं अनुमान लगाऊंगा। अगर वो पूजा पाठ की सामग्री की ओर गया तो हमारा बेटा जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया होगा, इतने वर्षों से विदेश में रहकर। वैसे ये संभव नहीं है विदेश में रहकर लोग धार्मिक हो जाएं। और दूसरा, बोले दूसरा अगर नोटों की ओर जाएगा तो समझो कि अर्थों माने व्यवसायी बुद्धि का होगा। और अगर उसने तो वो तीसरे कोने में गया, अर्थात संगीत उपकरण की ओर देखा तो संगीतज्ञ बनेगा, और अगर मदिरा की ओर गया तो समझो जीवन में भोग विलासी बनेगा और अपना सत्यानाश करेगा। लेकिन जब वो बेटा आया तो वो बेटा आ करके बोले क्या किया, बोले सबसे पहले उसने वो गया जहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री रखी थी, वहां बढ़िया चंदन का तिलक लगाया अपने माथे पर, तुलसी की माला पहन ली, और पहनने के बाद फिर वहां से निकला, तुरंत देखा दूसरे कोने में कुछ नोटों के बंडल रखे थे, उधर वो भी चला गया और बोले नोटों के बंडल उठाकर अपनी जेब में डाल लिए। वहां से फिर उठा, तीसरे कोने की ओर देखा तो वहां पे कुछ संगीत के उपकरण रखे थे, वहां से कुछ उठाया माउथ ऑर्गन वगैरह और बजाया, बढ़िया आनंद लिया। फिर चल पड़ा चौथे कोने की ओर और फिर शराब उठाकर उसे भी पी लिया। माँ ने कहा अपने पति से, ये देखो तुम्हारा बेटा। बोले ये तो सब कुछ कर रहा है, अब क्या बनेगा ये? तो उन्होंने कहा कि ये शायद हमारे देश का नेता बनेगा, क्योंकि ये, और ये नेता के ऊपर हम व्यंग्य कस रहे हैं, लेकिन क्या हम सब भी, बोले हम खुद भी, बोले किस किस तरह इन सब चीजों का एक साथ उपभोग करते नजर आते हैं खुद भी। बोले किसी के घर गए हैं तो हम किसी को दिखाने के लिए बोले फलानी चीज ग्रहण नहीं करेंगे, ये ग्रहण नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसलिए किसी को देखना हो तो बोले दिन में भी देखो, रात में भी देखो, अकेले में देखो, अकेले में वो क्या करता है। बोले दिखावे के लिए भी तो लोग आहार का और वेशभूषा का चयन करते हैं, दिखाने के लिए लोगों को। लेकिन भारत जी, बोले भारत जी का दोनों प्रकार से परीक्षा हुई है उनके। दिन में बोले ये मीन पीन पाठी न पुराने, और बोले उसके बाद बोले रात में बोले भारद्वाज के आश्रम में वहां चकवा चकवी का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि दिन में भी बोले लंका को हनुमान जी दिन में भी देखते हैं और रात में भी देखते हैं, बोले हर तरफ से देखते हैं, उल्टी पलटी, बोले सब तरफ से। फिर उसके बाद उल्टी पलटी लंका सब जाए। तो भरत जी महाराज दोनों ही कसौटियों पर खरे उतरते। क्यों? क्योंकि उनका मन और उनकी बुद्धि शुद्ध है। लेकिन क्या इस तरह से केवल आहार के आधार पर किसी व्यक्ति को के का आकलन सही सही किया जा सकता है? मैंने एक संत के मुख से, एक कथावाचक के मुख से सुना था कि एक संत जो है वो, उन्होंने, उनका जीवन एकदम शुद्ध सात्विक था। दिन रात भगवान, एक छोटी सी अपना घर बार छोड़कर बाहर एक छोटा सा कुटिया बनाकर उसमें रहते थे, और बोले जंगल में, और बस दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण। लेकिन लोग उनके पास बार बार आकर के उनसे, उनको परेशान किया करते थे, बार बार उनसे कहा करते थे कि हमको बताइए हमको कैसे करना चाहिए। उनके भक्तगण बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे, और बोले उनको अपने जप तप के लिए, ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता। उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और अपने लिए समय निकालना उनके लिए बहुत कठिन हो गया, और उनकी साधना जो है वो रुकने लगी। तो उन्होंने क्या किया, बोले कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो बाहर जो है घर के बाहर रोज शाम होते ही एक बोतल जो है लेकर, जैसे दो देखने में बिल्कुल शराब की बोतल दिखाई पड़ती थी, लेकर बैठ जाते थे और गिलास लेकर, और फिर उसको पीने लगते थे। और बोले ये अलग बात है कि उस बोतल में गंगा जल होता था। लेकिन धीरे धीरे लोग, उनके शिष्य जो, उनके भक्तगण जो आते थे वो देखने लगे, और पहले देखते, फिर बोले धीरे धीरे मन में शंका होने लगी, ये तो अब मदिरा पान करने लगे हैं, अब ये बदल गए हैं। माता कैकेयी का आचरण बदल गया, संस्कार जागृत हो गए, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, वो
मन की स्थिरता, मन अगर भगवान के चरणों का अनुरागी जब तक नहीं बना है तब तक इसी तरह का आचरण उसका कभी भी परिवर्तित हो सकता है। तो बोले सब लोग समझने लगे कि ये जो है अब माने वो हो गए हैं, दुष्ट बुद्धि के हो गए हैं, इनकी बुद्धि विकृत हो गई है, इनका मन विकृत हो गया, इनका आचरण विकृत हो गया है, इसलिए अब इनके पास हमें क्या ज्ञान की बातें मिलेंगी, ये व्यक्ति सही नहीं है। अब तक जो उनके चरणों में बिछा करते थे वो उनके निंदा करने लगे और उनसे दूर भागने लगे। और वो बिल्कुल, लेकिन एक उनका पुराना चिर परिचित शिष्य बहुत वर्षों बाद अचानक उनके पास आया और आके उनकी ठीक बगल में बैठ गया और बगल में बैठ करके कहा, कैसे हैं गुरुजी आप? चरण वंदन की उनके, और चरण वंदन करने के बाद कैसे हैं आप ये पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये कर क्या रहे हैं? क्योंकि ठीक बगल में बैठा था, उसे समझ में आ रहा था कि शराब में एक प्रकार की गंध होती है और इसमें तो कोई गंध नहीं। ये बोतल को अचानक उठा करके देखा, बोले गुरुजी ये क्या है? तो बोले गंगा जल है। गंगा जल है। तो बोले गंगा जल को आप शराब की बोतल में डालकर क्यों पी रहे हैं? तो बोले इसलिए कि ये लोग जो है, बोले ये जो मेरी प्रसिद्धि है, ये लोग जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बोले जो उगते सूरज को नमन करते हैं, जो अपना ही लाभ देखते हैं, चाहे वो ज्ञान का ही लाभ क्यों ना हो, बोले मेरे अपने साधन के मार्ग में इससे बाधा पहुंचती है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने लिए समय निकालने के लिए मैंने ये कि ये भले मेरी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे और मैं अपना काम करता रहूं। उस शिष्य से उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताना मत। नजदीक गया वो शिष्य तो उनके वास्तविक भाव को जान पाया, समझ पाया। बोले दूर से प्रभाव और नजदीक से स्वभाव जाना जाता है। भगवान के स्वभाव को जानने के लिए भगवान के साथ अपने मन को एकाकार कर लिया जाता है। सी सिय जो है सीता जी अपने हिय की बात जानती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मन उनके मन के साथ एकाकार है। तत्व प्रेम करो मम और तोरा जानत प्राय एक मन मोरा। तो किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके मन के साथ एकाकार हो जाइए। मनोवैज्ञानिक जो कहता है कि व्यक्ति चलता है, बोलता है, किस चाल से चल रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा लिख रहा है, उसकी राइटिंग से, उसके हस्ताक्षर से वो पकड़ लेते हैं, वो जान जाते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की है। उसके मनोवैज्ञानिक से जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो उसके 24 घंटे और उसके बरसों पुरानी बातों को भी पूछता है और उसके 24 घंटे क्रियाकलापों के बारे में पूछता है, उसके मनोवृत्ति को जानने के लिए, उसके मन के स्वभाव को। और ये ठीक उल्टी गति से काम करता है। बोले मन जब शुद्ध हो जाता है, मन जब एकाकार होने लगता है, पवित्र और शुद्ध मन जो ईश्वर के चरणों में लगा हुआ है, वो व्यक्ति दूसरों को बड़ी आसानी, त्रिकालज्ञ हो जाता है व्यक्ति, त्रिकालज्ञ, दूसरों के मन के भाव को जान लेता है। उनके सामने आते ही उनके समस्त भाव उसको उनको पता चल जाते हैं। और हमें भी कुछ कुछ पता चलता है, हम लोगों को भी सामान्य तौर पर हम जब किसी से मिलते हैं किस मनोवृत्ति का है, किस मनोभाव का है। क्योंकि हम विज्ञान भी मानता है इस बात को कि हमारे शरीर के चारों ओर जो है वो ऐसी किरणें हैं जो हमारे विचार भाव अंतस के भाव को प्रकट करती रहती, चलती रहती हैं। इसीलिए किसी को देखकर हमें भगवान बुद्ध जब किसी के सामने पड़ते थे तो व्यक्ति जो है अपने आप को समर्पित कर देता था उनके चरणों में। बोले क्या, बिना कुछ बोले एक शब्द कहे भी उनको देख करके सिर झुक जाता था लोगों का उनके सामने। तो मन की वृत्ति की, मन जितना निश्चल पवित्र होगा उतना दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के मनोवृत्ति को आप बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर जान पाएंगे और समझ पाएंगे। और खुद को जितना समझा व्यक्ति ने, खुद के अंदर जितना प्रवेश कर अपने मन बुद्धि को, तो बोले दूसरे के मन बुद्धि को भी उतना ही ज्यादा मात्रा में वो जान पाता है और समझ पाता है। भरत जी महाराज मीन पीन पाठिन पुराने भरी भरी भार कहारन आने। गोस्वामी जी महाराज जो है वो कहते हैं कि भरत जी की ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा ही कहना चाहिए, क्योंकि ऊपर शब्द लिखा हुआ है कि लखब सनेहु सुभाए सुहाए बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए, कि बैर भाव और प्रेम भाव वो छुपाने से भी नहीं छुपता, वो प्रकट हो ही जाता है और उसको व्यक्ति छुपा भी नहीं सकता। किसी के प्रति किसी का क्या मनोभाव है ये बहुत दिनों तक छिपा रह भी नहीं सकता। लेकिन तुरंत तुरंत निर्णय करने के लिए कि भरत जी का व्यवहार, हमारा जो आचरण है, वह आचरण हमारे मन की जो सकारात्मकता या मन की नकारात्मक वृत्तियों का ही पूर्णतः परिचायक होता है। तो भरत जी महाराज जब पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रथ पर, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रथ पर भरत जी महाराज हैं, दूसरे रथ पर वशिष्ठ जी महाराज हैं। और जब निषाद राजगुह केवल भेंट के माध्यम से ही उनके मन को नहीं टटोलते, बल्कि वो क्या करते हैं, बोले वो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि दंडवत होकर किनको प्रणाम करते हैं, बोले वशिष्ठ जी महाराज को। दूर देख दूर ते काह निज नामो की न मुनि सही दंड प्रणाम।
दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले किनको? बोले वशिष्ठ जी महाराज। जबकि उस समय की परिपाटी या आज की भी कहो, राजा को विष्णु स्वरूप माना जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, विष्णु स्वरूप होता है। साधु सुजान सुशील निपाला, ईस अंत भव परम कृपाला। इसलिए व्यवहार भूमि में जब ये नीति समाज में ये नीतियां बनी हुई हैं, शुरू से बनी हुई हैं, आज भी हैं, आज भी हमारे बीच में उनका स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन नीतियां तो वैसे ही हैं। व्यवहार की भूमि अभी भी वैसे ही है। बोले व्यवहारिक भूमि पर जब राजा और गुरु सामने हो, राजा गुरु की वंदना करता है, गुरु से आशीष लेकर, उनसे सलाह लेकर ही राजकाज का संचालन करता है। लेकिन जब राजा और गुरु दोनों सामने हो, तो सामान्य व्यक्ति किसको प्रणाम पहले करता है? बोले राजा को करता है, राजा को पहले करता है। और अगर राजा को पहले ना किया तो राजा को बुरा लगता है, उस राजा को जो स्वयं को राजा समझता है। लेकिन सब संपत्ति रघुपति के आही, भरत जी का दर्शन अलग है, उनका मनोभाव अलग है। वे तो अपने आप को उनके सजग पर देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। वे तो अयोध्या की संपत्ति के रक्षक हैं, क्योंकि वे प्रभु की संपत्ति है, सो उनके सेवक हैं वे। तो बोले गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज जी को प्रणाम किया दंडवत निषाद राजगुह ने, और मन में ये सोच रहे हैं मानो कि इससे भरत जी को बुरा लगता है कि नहीं, उनके अहम को ठेस लगती है कि नहीं लगती है मेरे इनको प्रणाम कर देने से, कि मैं इनको प्रणाम, अगर भरत जी महाराज को के अहम को ठेस लगती तो वो उनके मनोभाव, उनके उनके चेहरे पर, उनकी वाणी में परिलक्षित हो ही जाते। यह सोचकर पहले वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और जैसे ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, बोले तो क्या हुआ? बोले वशिष्ठ जी ने तुरंत जो है निषाद राजगुह्य का नाम लेकर के परिचय दे दिया। किनको? भरत जी को। यहाँ पर देखिए निषाद राजगुह्य का परिचय देना किनको? भरत जी को। बोले भरत वशिष्ठ जी की बुद्धि भी कैसी है? बोले भक्ति परक है एकदम। उन्होंने पुरोहित का कार्य लिया ही कि इसी वंश में ईश्वर अवतीर्ण होंगे और मुझे उनके दर्शन होंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। यही भाव रखकर तो वो वहां पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं वशिष्ठ जी मुनि। तो उनकी बुद्धि भी भक्ति पर रखी है। इसलिए निषाद राजगुह्य को राम सखा कहकर संबोधित करते हैं कि ये भरत ये राम सखा है, ये राम सखा है, ये निषाद राजगुह्य श्रृंगेरपुर के राजा, ये तुम्हें ये जो है राम सखा है। राम सखा को विशेष महत्व देते हुए उनका परिचय कराते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में परिचय कराता है ना, हम अपने नए किसी मोहल्ले में रहने चले जाएं, या हमारी पोस्टिंग जो कर्मचारी है वो जानते हैं किसी नए जगह पे हो जाए, या हमारे स्टाफ में कोई नया आने वाला हो, लोग पहले से एक उसके बारे में धारणा बना लेते हैं। क्या धारणा बना लेते हैं? बोले कि ये अमुक व्यक्ति जो है, फलाना व्यक्ति का पोस्टिंग हुआ है हमारे स्कूल में, बोले वो किस कैसा स्वभाव का है, बोले कहाँ का है, कहाँ उसका कहाँ के रहने वाला है, उसके पिता क्या करते थे, फलाना ठिकाना, उसके बारे में पता करके और पहले से ही पूर्व में धारणा बना करके कि वो अमुक व्यक्ति जो हमने उसके बारे में सुन रखा है, जो प्रचलित है, वो व्यक्ति वही है। और वैसा ही जब वो व्यक्ति हमारे बीच में आता है तो सब उसके साथ व्यवहार करते हैं, पूर्व धारणा बनाकर पहले से। माने हम अपने मन बुद्धि पर भी विश्वास नहीं करते, हम दूसरे के बुद्धि, दूसरे के मन, दूसरे की धारणा को सही समझकर वह के बारे में धारणा बनाकर उससे व्यवहार करते हैं। हम अपने मन बुद्धि से कितने लोगों की परख करते हैं? नहीं। अरे हमारी पहली बात तो हमारा मन बुद्धि मलिन हो तो हम क्या परख कर पाएंगे दूसरे की। लेकिन उस मलिन बुद्धि और मलिन मन से भी हम दूसरे की परख नहीं करते, बल्कि दूसरे के आंखों कैसे देखते हैं उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को पूछो कि उसको कितना कष्ट होता है। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मेरे बारे में ये अफवाह फैला दिया गया, मेरे फलाने कृत्य को ये समझकर संसार में फैला दिया गया, और उसका कष्ट वो जीवन भर भुगता रहा है। खुद गोस्वामी जी महाराज अपनी जन्मभूमि में कितने बार गए होंगे, जब वो बहुत यशस्वी हो गए, उसके बावजूद भी लोगों की धारणा में बहुत ज्यादा अंतर आया था क्या उनके लिए? वहां पर जहां वो पैदा हुए थे, क्या लोग उन्हें क्या समझते थे और वो क्या थे, और उनको कितनी पीड़ा थी इस बात की। आप बहुत बहुत सी पंक्तियां इसमें उपलब्ध हैं उनके मन के भाव का दर्शन कराने के लिए। तो बोले भरत जी महाराज जो है निषाद राजगुह्य के द्वारा उनकी जो ये ताड़ना हो रही है, तो बोले वो ताड़ना, बोले जब प्रणाम किया वशिष्ठ जी महाराज को,
तो उन्होंने परिचय दिया राम भक्त के रूप में, भक्ति को ही मूल मानते हैं वशिष्ठ जी महाराज। और परिचय दिया भरत जी का। भरत जी को जब कहा तो भरत जी बोले क्या, बोले जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने बोले सुना ही तुरंत जो है राम सखा सुनि संदन त्यागा, एक शब्द बस सुना उन्होंने। बोले वशिष्ठ जी को कैसे पता उनका नाम, बोले सुमंत जी वापस गए हैं और सुमंत जी वापस जाकर के उन्हें सब कुछ जो है बस निषाद गोही के बारे में पूरी जानकारी दी है, उनका नाम बताया है, सब बताया है। तो बोले राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। तो भरत जी बोले कहाँ दंडवत, ना तो भरत जी को निषाद गोही प्रणाम कर पाए, ना भेंट दे पाए, कुछ नहीं करने का अवसर दिया उन्होंने, भरत जी ने कुछ भी करने का अवसर नहीं दिया। और बोले दौड़ते हुए उमगी अनुरागा, बोले अनुराग से भरे हुए, आंखों से आंसू छलकते हुए, और कि केवल उनको एक ही चीज दिखाई दे रही है, ये मेरे प्रभु के सखा हैं, मेरे प्रभु के सखा हैं। और सखा मतलब इनको हृदय से लगाया होगा उन्होंने, इन्होंने उसका स्पर्श किया होगा मेरे प्रभु ने। और बस इस भाव में भरत जी महाराज दौड़ पड़े और बोले ये अनुराग है ना, प्रेम छुपाए नहीं छुपता, ये जो अनुराग है भरत जी का वो इतना निश्चल है, अनुराग शब्द ही ऐसा है। तो बोले उनको कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिला और तुरंत जाकर कस कर भींच कर भरत जी ने निषाद राजगुही को अपने गले से लगा लिया। सारी वाणी मौन हो गई, सारे उहा पोह और वो सब विचार, ये कैसा है क्या है, क्यों दूसरा व्यक्ति हो ना आजकल के जमाने का, हम आपके बीच का, तो बोले तो उसमें भी कहीं खोट निकालेगा, अरे ये दिखावा कर रहे होंगे गले लगा करके, ये कहीं दिखावा कर रहे होंगे, हर बात में दिखावा कर रहे हैं। जो सही सच बोल रहे हैं उस पर भी उसको झूठ कह रहे होंगे, ऐसा सोचना, उनके हर आचरण को दिखावा मानना, दिखावा कर रहे होंगे, किसी पर भी विश्वास ना करना। हम तो अभी ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिससे बहुत पीड़ा होती है, और शायद इन पीड़ाओं को हर व्यक्ति जानता होगा जो आज के युग में जी रहा है, कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे हर आचरण को क्यों दिखावा माना जाता है, भाई दूर से कुछ बातें कह दी गई उसे क्यों सच माना जाता है, इतनी पीड़ा होती व्यक्ति को। तो बोले निषाद गोही की जगह वो तो सिद्ध है, बोले विषयी साधक सिद्ध सयाने में, सिद्ध जीव के प्रतीक हैं भगवान की सखा में, तीन सखाओं में उनकी बुद्धि निर्मल है, पवित्र है, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वे किसी के आचरण को दिखावा नहीं मानते। और आज तो आंसुओं को भी दिखावा माना जाता है, और हाँ दिखा अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा होगा, ये गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात है, मैं समझती हूँ इस बात को। लेकिन वो निषाद गोही है जो जो उन्होंने तुरंत जो है उनका भाव जो है पवित्र हो गया, और मन में कहीं आ गया होगा, अरे मैं क्या समझ रहा था इनका और ये क्या है, ये भाव जरूर उनके मन में आया होगा तुरंत। और उन्होंने जो है जब उन्होंने गले से लगाया, बोले तो राम सखा का भाव जो है शुद्ध हो गया। अब बड़े देखिए कितनी विचित्र बात है ना, उस समय